हेलो। आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो विल स्टार्ट विद ऑल्ट्रिक्स। स्टार्ट विद डाउनलोड्स। ये चाहिए हमें, ऑल्ट्रिक्स डिजाइनर फ्री ट्रायल डाउनलोड। यू गो टू द पेज, आपको डेस्कटॉप ट्रायल और क्लाउड ट्रायल मिलेगा। क्लिक ऑन डेस्कटॉप ट्रायल, इंस्टॉल कर लो। ठीक है, डाउनलोड होगा पहले तो। तुम्हें अपने कुछ डिटेल्स भरने पड़ेंगे, कुछ भी बेसिक डिटेल भर देना। दिस विल गिव यू अ 30-day ट्रायल। अगर तुम्हारे पास कॉलेज आईडी है तो कॉलेज आईडी से अगर तुम डाउनलोड करते हो, इट विल गिव यू अ 1 year ट्रायल। चलो मैं लिंक डाल देता हूँ। चैट पे लिंक डाल दिया मैंने। If you want, you can click on that and start downloading। डाउनलोड करने के बाद दिस इज बेसिकली हाउ इट विल बी डाउनलोडेड। ठीक है, उसको जब डाउनलोड हो जाएगा तो खुद ब खुद वो इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। वंस यू इंस्टॉल इट, यू गेट समथिंग लाइक दिस। दिस इज हाउ इट लुक्स। सो Alteryx इज बेसिकली एन ETL टूल। ठीक है, ETL क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन लोड। कोई कुछ कह रहा है? ओके, सो आई वाज टॉकिंग कि Alteryx is basically an ETL tool, extraction transformation load। Extraction refers to extracting from different sources। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे सोर्सेज है जहाँ से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने कभी, चलो मैं बताऊंगा कैसे आप फाइल रीड कर सकते हो। बट यू कैन रीड और एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। यू वांट टू सी विच आर द सोर्सेज, तो आप इनपुट डेटा में जब जाओगे, देयर आर वेरियस सोर्सेज। ठीक है, डेटा सोर्सेज दैट यू कैन यूज। These are different extensions that you can connect with। ठीक है, अलग अलग फाइल एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, you will also connect with ODBC या फिर कोई SQL सर्वर है तुम्हारा। ठीक है, you can also connect with say Dropbox है या Hive है तुम्हारे पास। ठीक है, Snowflake server, these are all cloud based servers। ठीक है, so you can also connect with cloud based servers। टाइम एंड अगेन वो अपडेट करते रहते हैं, बट अदरवाइज जैसे हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, CSV हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स हो गया। ज्यादा ज्यादा आपने SQL सर्वर से डेटा उठा लिया, सो एवरीथिंग कैन बी इजीली यूटिलाइज्ड ओवर हियर। ठीक है, तो एक बार एक्सट्रैक्शन हो जाता है उसके बाद फिर आप ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग टूल्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस करने के लिए। डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिक कैटेगरीज की बात करूँ, इन एंड आउट, देन या प्रिपरेशन, तो जैसे कि फॉर्मूला लिखना है मेरे को, कुछ भी फिल्टर आउट करना है, डेटा क्लीन करना है, ठीक है, या मेरे को सॉर्टिंग करनी है, तो सबका अपना अपना, या यूनिक वैल्यूज निकालनी, तो सबका अपना अपना टूल बना हुआ है। यू जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स टू सी व्हाट एग्जैक्टली कैन बी डन। ठीक है, दिस इज द वर्कफ्लो एरिया। ठीक है, यहाँ पे हम वर्कफ्लो बनाते हैं। जो सीक्वेंस आप क्रिएट करोगे वो सीक्वेंस वर्कफ्लो कहलाता है। ठीक है, और साइड में आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस आते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। सी टूल बाय टूल, एक बार इंस्टॉल हो जाए। एंड ज्यादा कुछ नहीं करना होता। इफ यू हैव योर वर्कफ्लो इन प्लेस, आप बस उसको रन करो, और जिस सीक्वेंस में आपने टूल्स लगाए हैं उस सीक्वेंस में वो डेटा रन कर देगा। ठीक है, तो ये मैंने एक sales.csv यूज किया था। दिस इज द डेटा
टाइम गेटिंग, ये मेरा आउटपुट विंडो है, यहाँ पे तुमको आउटपुट दिखता है जो भी तुमने बनाया है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ना अलग अलग इन एंड आउट ऑप्शन है। तो दिस इज द इन ऑप्शन फॉर द डेटा क्लीनिंग टूल, ठीक है। कि जैसे मैंने इनपुट डेटा टूल यूज किया था, तो उसका आउटपुट को मैंने डेटा क्लीनिंग के इनपुट से कनेक्ट किया है। एंड देन फिर इनपुट आउटपुट पे अगर आप क्लिक करते हो तो वहां पे एग्जैक्टली क्या डेटा था वो दिखा देगा तुम, ठीक है। इनपुट पे क्या आ रहा था, डेटा क्लीनिंग के आउटपुट पे क्या आ रहा है, या जो मैंने सेल्स इनपुट टूल यूज किया है उसके आउटपुट में क्या आ रहा है इन्फॉर्मेशन। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी कैन डू, ठीक है। अलग अलग टूल ऑप्शंस है, विल सी देम। बाकी किसी को इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत है तो बताओ। सर आपने पाइथन कंप्लीट करा दिया सर? हाँ। सर उसमें तो पर सर मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस देखी, उसमें सर टाइम सीरीज वगैरह क्या उसमें क्या? हेलो? इंस्टॉल हो गया? इट विल टेक सम टाइम दो टू इंस्टॉल। तब तक मैं सेल्स वाली फाइल भेजता हूँ तुम लोगों को। सर ये डाउनलोड तो हो गया, इसमें ऑप्शन आ रहा हाँ, इंस्टॉल है करो। एल्ट्रिक्स डिजाइनर और एल्ट्रिक्स डिजाइनर आर बेस्ड। नहीं नहीं, ऑल्टेक डिजाइनर नॉर्मल। आर बेस नहीं चाहिए। हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ धीरे बताओ। हाँ सर, वो मैं कह रहा था कि सर रिकॉर्डेड वीडियो में देखा मैंने, उसमें सर आपने टाइम सीरीज वगैरह पढ़ाया था, हाँ, तो टाइम सर सीरीज आपने बताया क्लास था। में वो सब। हाँ सर, तो क्लास में तो सर पढ़ाया ही नहीं वो सब। पढ़ाया था। क्लास उसी की थी। डेटा सर फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज, हरीमा डेटा मॉडल्स। क्लास क्लास किया था तुमने? हाँ सर, आपने अरिमा डाटा मॉडल, हाँ सर लास्ट क्लास करी थी मैंने। हम्म। सर उसमें आपने अरिमा डाटा मॉडल पढ़ाया था, उसके बाद सर नहीं पढ़ाया आपने उसमें। उसके बाद क्या है? सर उसके बाद ही टाइम सीरीज वगैरह आता है, लीनियर रिग्रेशन भी आता है उसके बाद उसमें। टाइम सीरीज रिग्रेशन का पार्ट नहीं है। टाइम सीरीज में ही हम डेटा सर फोरकास्टिंग करते हैं। सर लीनियर रिग्रेशन भी था उसमें एक टॉपिक। लीनियर रिग्रेशन नहीं डिस्कस किया हमने। नहीं सर, नहीं सर, ये भी नहीं करा था सर आपने, खाली सर सबसे पहले तो आपने सर थोड़ा पांडा से डाटा मैनिपुलेशन कराया। नहीं, उसके उसके बाद पहले हमने थोड़ा बहुत बहुत सर कोड भी किया आपने, था। हाँ सर, स्टार्टिंग के हाँ क्लासेस सर, में फिर है। उसके बाद एडी फुलर, हाँ हम्म। सर, एडी फुलर टेस्ट कराया था। उसके बाद सर आपने एक वही तो फिर अरिमा डेटा डाटा फोरकास्ट, मॉडल कराया, टाइम उसके बाद ये सीरीज किया। एंड डेटा फोरकास्टिंग में ही डेटा एडी फुलर टेस्ट करते हैं हम। डिकी फुलर टेस्ट अच्छा बेसिकली, एडी फुलर तो फंक्शन है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। सर इसमें और अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया सर इसमें एल्ट्रिक्स में? आज पहली सर क्लास। मतलब
हाँ सर, मतलब अभी क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर? कुछ नहीं, इंस्टॉलेशन करवा रहे थे। अच्छा अच्छा, ओके। फंक्शन में, विच फंक्शन? सर ये स्टार्ट फ्री ट्रायल करना है क्या इसको? हाँ, स्टार्ट फ्री ट्रायल। काजल, कौन सा फंक्शन पूछ रहे हो आप? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप चाहिए। सर ये ट्रायल में पूरा अपना डालना पड़ेगा क्या डेटा डिटेल्स? डालना पड़ेगा, हाँ। ईमेल आईडी सही रखना बस, बाकी तो खैर। शेयर करो, जिसको बीच में शेयर करो। कुछ भी सेलेक्ट कर लो, उसमें से फर्क नहीं पड़ता। ABC डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। करो नेक्स्ट। हाँ जी मामा, इधर आ जाइए, इधर 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 सर इसमें बैठक वाले डिटेल्स भी कमरे में। फिल करनी पड़ेंगी डाउनलोड करने के लिए इसको? क्या? हाँ, डिटेल्स भरनी पड़ेगी। ओके। गाइस कीप इट म्यूट। कुछ भी डाल दो यार फंक्शन में। फंक्शन, कंपनी, रोल, कुछ भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जो आपने CSV फाइल भेजी है, हम्म। इसको लेके ब्राउज करके आएगा क्या इस? आ रहे हैं, आप पे आएंगे। सर ये जो सर मैं डिटेल्स फिल करनी है इसमें फंक्शन में क्या सिलेक्ट करना है? कुछ भी कर लो सेलेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सर एक बार मैं शेयर करूंगा। रोल में क्या सिलेक्ट करना होगा? स्टूडेंट? अगेन कुछ भी ले लो। ओके। रोल, कंपनी, फंक्शन, सेलेक्ट व्हाटएवर यू वांट, डजंट रियली मैटर। ओके ग्रेट। शेयर करो जिसको शेयर करना है, बाकी तो इंस्टॉलेशन चलता रहेगा। सर मेरी शो हो रही है क्या? सेकेंड ऑप्शन। हाँ। सही है क्या सर? ऐसे ही होगा ना सर? हाँ ठीक है।
ओके सर ओके। हेलो। कहीं ना करे आज ही कर हाय रही है इतनी तो। हेलो। हेलो हाय सर। सर इसमें डाउनलोड मैनेजर में 2 वर्जन दिखा रहा है, तो उनमें से कौन सा वाला सिलेक्ट करना है? डेस्कटॉप डेस्कटॉप एक तो ट्रायल एडवांस है और एक नहीं नॉर्मल टिपिकल है। टिपिकल नहीं 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 नहीं, एक है उसके बाद डाउनलोड होने के बाद अल्ट्रेक्स डिजाइनर 2022 x 64 बाइट का है, 64। और एक और है अल्ट्रेक्स डिजाइनर 2023.2 x 64 विद आर बेस्ड। नहीं नहीं नॉर्मल पहला वाला पहले वाला ना। खा रही अभी। सर सर रिकॉर्डेड वीडियोस भेजना है सर। ठीक है। और सर एक चीज और बता देंगे, बेसिकली ये एल्ट्रिक्स जो है वो हम यूज किस लिए करते हैं? नॉर्मली ऑल्ट्रिक्स में हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे आप कोई भी रिपोर्ट क्रिएट करते हो या कुछ भी जी। ट्रांसफॉर्मेशंस करते हो, एक्सेल में कुछ भी आपने कैलकुलेशंस करा, इनपुट डेटा लिया, उसके बाद फिर कैलकुलेशन करा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करा, उसके बाद फिर आउटपुट कर रहे हो, तो जो स्टेप्स हैं आपके, चाहे कैलकुलेशन के हो या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के हो, ठीक है, या आप समरी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, सो ऑल दो स्टेप्स कैन बी क्रिएटेड इन ऑल्ट्रिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप जो भी स्टेप्स बना रहे हो टूल्स के हेल्प से, वो रिकॉर्डेड रहेगा। या आप जो वर्क फ्लो बनाओगे दैट वर्क फ्लो रिमेन्स द वे इट इज, तो जितनी बार हम रन करेंगे उसको वो उसी सीक्वेंस में रन होगा। तो आपके जो फाइल्स हैं, या जैसे जनरली हम वीबीए यूज करते हैं ऑटोमेशन करने के लिए, तो वो जी। ऑटोमेशन आपका वर्कफ्लो के थ्रू होता है, तो आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल टूल्स ड्रैग करके आप अपना ऑटोमेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ईटीएल ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। तो सर सिमिलर टू वीबीए ही है ना बेसिकली? हाँ, तो मतलब सर ये ज्यादा यूज होता है कि वीबीए? जो कोड कर सकते हो वो ये यूज करते हैं, जो कोड नहीं कर सकते वो ऑल्ट्रिक्स यूज करते हैं। अच्छा मतलब दोनों सर यूज कर सकते हैं ना बेसिकली सर? ये विजुअलाइजेशन का टूल तो नहीं है? नहीं, Okay. तो सर आर और एल्ट्रिक्स एक जैसे ही है? नहीं, आर हाई लेवल लैंग्वेज है, वहां पे कोड करना पड़ता है। ऑल्ट्रिक्स इज अ नो कोड टूल, यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखना, जो भी स्टेप्स है वो सर आर की क्लास टूल्स कब के थ्रू होगी? होता है। एक बार शुभम से बात कर लेना। सर वैसे एल्ट्रिक्स जो है वो हम कितनी क्लासेस में कवर करेंगे, लाइक एनी आइडिया? ज्यादा नहीं लगेगा, 5-6 क्लास। ठीक है। आर की क्लास भी आप लोगे? हाँ, सर पाइथन का डाउट क्लास हो सकता है सर एक? करेंगे उससे बात। हाँ सर, हाँ सर, ठीक। किसी के इंस्टॉलेशन में दिक्कत है तो बताओ। नो सर, गुड टू गो। ठीक है, जो सेल्स वाली फाइल मैंने भेजी है ना, सेल्स वाली फाइल रीड करो। क्या करना है हमें, इन एंड आउट टूल्स में जाओ, इनपुट डेटा, इनपुट डेटा टूल ड्रैग करो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सेटअप का कनेक्शन आएगा, सेटअप का कनेक्शन में फाइल्स, और फिर यहाँ पे CSV का ऑप्शन होगा। CSV, तो यहाँ से तुम अपना फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी फिर तुम्हारे पास बताना है। एक बार।
ये कहाँ ओपन पे हो हो रहा तुम? वेयर एग्जैक्टली आर यू? क्या कर रखा है तुमने अभी, ये बताओ पहले। है ये ओपन हो रहा है मेरा क्या एल्ट्रिक्स। ऑलरेडी ओपन हो गया? अब हो गया सर, पहले वो स्क्रीन पे अब आ गया था तो दिख नहीं रहा था, अब क्या करूँ। हाँ तो इनपुट डेटा पुल करो। इनपुट डेटा पुल करने के बाद हम सेटअप कनेक्शन पे गए थे। सेटअप कनेक्शन पे हमने CSV सेलेक्ट किया था, फाइल से, फाइल्स CSV, और वहां से अपनी फाइल लोड कर ली थी। सेटअप कनेक्शन, फाइल्स, फाइल लोड करो फटाफट। रीड कर लिया? यस सर। ठीक है। यू कैन यूज अ ब्राउज टूल, ठीक है, इन एंड आउट से ब्राउज टूल निकाल करके सेल्स का जो आउटपुट है आप ब्राउज के इनपुट से कनेक्ट कर सकते हो, एंड देन ऑल यू हैव टू डू इज रन। ठीक है, कुछ भी आया उसको इग्नोर कर देना। सो ये रन हो चुका है, तो जब रन हो जाएगा यू कैन सी द डेटा। ब्राउज टूल इज बेसिकली यूज्ड फॉर इनसाइट्स। यहाँ पे तुम्हें अलग अलग इनसाइट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे टेरिटरी में, ये सारी टेरिटरीज है तो उसके कितने कितने रिकॉर्ड्स है, कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, जनवरी 18 वाइज, कितने कितने रिकॉर्ड्स है ये इसने काउंट करके दिया है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन। बट अदरवाइज आउटपुट भी देखोगे तो आउटपुट में वो तुमको बस आउटपुट दिखाता है, डेटा आउटपुट, which you can also see from the output output pin of the input tool। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर तुम ऑप्शंस में जाओगे ना, ये जो इनपुट टूल के ऑप्शंस है, राइट, यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट रो कंटेन्स फील्ड नेम्स, अगर ये अनचेक कर दोगे तो तुम्हारा डेटा, मतलब सारा कुछ, अभी जैसे यहाँ पे पहला रो जो है उसने एज अ हेडर यूज कर लिया, बट अगर ये अनचेक कर दोगे तो सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारा नीचे आएगा, ऊपर कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे करके लिखा आएगा, इफ यू डोंट वांट टू पिक योर डेटा एज हेडर। ठीक है, अगर फील्ड लेंथ ट्रंकेट हो रहा है कहीं पे भी तो यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द रीडेबल साइज ऑफ अ स्पेसिफिक कॉलम। ठीक है, कि जैसे 254 कैरेक्टर लेता है एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए, उससे ज्यादा भी रीड कर सकते हैं। अगेन स्टार्ट डेटा इंपोर्ट ऑनलाइन। कभी कभी क्या होता है कि डेटा तुम किसी टूल से निकाल रहे हो तो ऊपर में टूल का इंफॉर्मेशन रहता है, डेट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द रिपोर्ट रहता है, वो सब चीजें अगर नहीं चाहिए तो तुम यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि स्टार्टिंग की कितनी लाइन इग्नोर करके उठाना है। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल अपडेट्स हैं। ठीक है, वर्कफ्लो बनाओ, रन करो।
डेटा रीड हो रहा है? यस सर। कहीं दिक्कत है तो बताओ। जो फाइल आपने व्हाट्सएप पे शेयर करी है उसको, उसका क्या करना है? तुम रीड क्या कर रहे हो? हम्म, रीड क्या किया है? फाइल रीड करने के लिए तो भेजा था। ये सेल्स वाली फाइल तो रीड करी है मैंने। कैसे करी सर, एक बार बता दोगे दोबारा? इनपुट टूल लिया था, सेटअप कनेक्शन पे गए थे, फाइल्स, CSV, sales.csv, ओपन, उसको किस जरूरत है? ब्राउजिंग टूल के साथ रन कर दिया था। अभी ब्राउजिंग टूल कनेक्ट किया था, रन कर दिया था। काजल स्क्रीन शेयर करो। हम्म, क्लोज टूल, रिटर्न टू वर्कफ्लो, रिटर्न टू वर्कफ्लो, इसको रन करना है एक बारी। जाओ इनपुट आउटपुट पे जाओ, ब्राउज टूल लगाओ वहां पे। इनपुट आउटपुट ऊपर आ रहा है, रिकमेंडेड फेवरेट्स, रिकमेंडेड इनपुट आउटपुट, ऊपर ऊपर ऊपर, और थोड़ा ऊपर, हाँ। क्लिक करो उस पर, ये इनपुट आउटपुट टूल सेगमेंट है, क्लिक करो उस पर, ब्राउज टूल लेके आओ, ब्राउज टूल ड्रैग करो, ब्राउज टूल सेकंड वाला, उसको कनेक्ट करो sales.csv के आउटपुट से। इसका इनपुट उसका आउटपुट पे कनेक्ट होगा, उसके सामने रख दो, ऑटोमेटिकली बना लेगा। हाँ, ठीक है, अब रन पे क्लिक करो। रन दिख रहा है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, ओके। तो डेटा रीड कर लिया हमने। ये तो बात होगी, जब तुमको एक्सटर्नल डेटा चाहिए तुम इंटरनल डेटा भी बना सकते हो। इन एंड आउट में तुम्हारे पास टेक्स्ट इनपुट टूल है, इफ यू क्लिक ऑन टेक्स्ट इनपुट, ठीक है, यहाँ पे तुम खुद का डेटा भी फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कस्टमर, और यहाँ पे डाल रहा हूँ टाइप, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ अडानी या टाटा, एंको, I'm giving them a type A B A B, ठीक है B। तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ इनपुट है। कभी कभी हमें सेल्फ इनपुट भी डालना पड़ सकता है, यू कैन यूज अ टेक्स्ट इनपुट।
उसको अगर रन करोगे यू कैन सी द आउटपुट ओवर हियर इन द आउटपुट विंडो। अगर तुमको देखना है कि कौन सा डेटा कॉलम का क्या डेटा टाइप है, ठीक है, यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन मेटा डेटा ओवर हियर। या नीचे देख सकते हो आउटपुट में यहाँ पे डेटा आ रहा है, मेटा डेटा आ रहा है, ठीक है। सेम गोज विद सेल्स डॉट सीएसवी। तो मेटा डेटा का देखोगे तो तुम ये पता कर सकते हो कि कौन सा कॉलम किस टाइप का है। मिल जाएगा, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे मेरे को डेटा मेटा डेटा दिख रहा है, ठीक है, आई कैन चेंज द मेटा डेटा ऑल्सो, ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट। अभी टेक्स्ट इनपुट बनाओ, और ये जो भी हम बना रहे हैं ना वर्कफ्लो आपको सेव करना पड़ता है। तो वर्कफ्लो सेव कैसे होगा, जैसे अभी ये न्यू वर्कफ्लो 1 ये डिफॉल्ट नाम है, फाइल पे जाओ, सेव एज, ब्राउज, कोई भी एक कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लो। आई एम कॉलिंग इट Alteryx Day 1, सेव कर दिया, ठीक है। तो अभी Alteryx Day 1 के नाम से सेव हो गया है। यहाँ पे आ रहा है तुम्हारे पास .yxmd, ठीक है। yxmd का मतलब ही है कि आपने एक वर्कफ्लो सेव करा हुआ है। यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ। And we are data same CSV file which we upload। तुम बैकग्राउंड डेटा में कुछ भी चेंज करो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट हाँ ऑब्वियसली अगर फाइल तुम्हारा ओपन है ना तो उस टाइम पे वो रीड नहीं करता था। बैकएंड सीएसवी फाइल में कुछ भी चेंजेस करते हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुल हो जाएगा। बट फाइल क्लोज होनी चाहिए जब आप वर्कफ्लो रन कर रहे हो। फाइल अगर ओपन है तो वो रीड नहीं कर पाता है। तो अपडेट वट एवर योर डेटा इज यहाँ पे। लेकिन अगर तुम कुछ भी ऐड कर रहे हो ना या कुछ भी कर रहे हो उसका सोर्स फाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा पावर बीआई में होता है कि पावर बीआई में आप सोर्स से पावर बीआई में लेके आ रहे हो, सोर्स में कुछ भी चेंजेस करोगे पावर बीआई में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट द मोमेंट यू मेक सम ट्रांसफॉर्मेशन इन डेटा या कुछ ने मान लो कॉलम ऐड कर दिया यहाँ वर्कफ्लो के थ्रू, तो वो डायरेक्टली सोर्स में चेंज नहीं होगा। हम अलग से एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे वो सारा आउटपुट तुम ले सकते हो, एक्सेल में, सीएसवी में, वटेवर, ठीक है। तो फाइल लिखने का भी हम देखेंगे। ठीक है, ब्राउज टूल, इनपुट टूल, टेक्स्ट इनपुट टूल, इसमें कहीं भी दिक्कत है तो बताओ। दिस इज द बेसिक कैटेगरी। इन एंड आउट वाली जो कैटेगरी उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही कर रहे होते हैं कि डेटा इनपुट लेना है, ठीक है। ये सब अलग अलग इनपुट टाइप्स के लिए यूज होता है। प्रिपरेशन में अगर जाओगे ना तो देर आर थिंग्स दैट यू कैन यूज फॉर प्रिपेयरिंग योर डेटा, और सबसे उसमें बेसिक होता है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट यूज करके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुम कोई टूल ड्रैग करके कहीं बीच में भी डाल सकते हो। मान लो तुमने वर्कफ्लो बना रखा, तुमको लग रहा है कि नहीं बीच में मेरे को वो स्टेप करना था, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट टूल डाला है प्रिपरेशन से, तो यहाँ पे तुमको सारा आउटपुट दिखेगा, मतलब सारा फील्ड्स और उसका डेटा टाइप दिखेगा। यू कैन चेंज द डेटा टाइप इफ यू वांट, राइट। फॉर एग्जांपल मैं जनवरी 18 का डेटा टाइप वी स्ट्रिंग से हटा करके इंटीजर 64 कर दे रहा हूँ, ठीक है।
फरवरी का भी 64, मार्च का 64, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि मेरे को आगे यूज करना है, इस पे कैलकुलेशन करना है, इसलिए मैंने किया है। तुम चाहो तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू रीनेम योर कॉलम, तुम यहाँ पे कुछ नया नाम भी दे सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। सपोज आई एम कॉलिंग इट जैन सेल्स। तो अब जब आउटपुट